चीन भारत के एक और पड़ोसी देश में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। चीन और बांग्लादेश इस महीने भारत के पड़ोस में अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। चीन और बांग्लादेश के बीच ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब अब से कुछ महीने पहले ही मालदीव ने अपनी सेना को चीन ने तैनात किया है। मालदीव में चीन की पकड़ मजबूत होने के बाद मालदीव की मौजूद सरकार भारत विरोधी बयान और भारत विरोधी फैसले ले रही है। आपको बताएं तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन के दौरे पर जाने वाली हैं और ऐसे में शेख हसीना के चीन दौरे से ठीक पहले चीन की तरफ से युद्ध अभ्यास का ऐलान किया गया है। हालांकि शेख हसीना चीन से पहले भारत दौरे पर आएंगी और भारत शेख हसीना के चीन दौरे से लेकर बांग्लादेश और चीन के बीच होने वाले इस युद्ध अभ्यास पर पैनी नजर रखे हुए है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन बांग्लादेश को बड़ी आर्थिक और सैन्य मदद देकर उसे मजबूत कर रहा है। बीजिंग ने बांग्लादेश में अलग अलग परियोजनाओं में 25 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जो पाकिस्तान के बाद किसी दक्षिण एशियाई देश में दूसरा सबसे बड़ा निवेश है। चीन ने बांग्लादेश में निवेश कर पुलों, सड़कों, रेलवे ट्रैक और हवाई अड्डों और बिजली संयंत्रों का निर्माण किया है। चीन ने बांग्लादेश नौसेना को 2016 में 205 मिलियन डॉलर की रियायती कीमत पर 2 पुरानी पनडुब्बियां दी थी। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पिछले साल 1.21 बिलियन डॉलर के चीनी कर्ज से निर्मित पनडुब्बी बेस का उद्घाटन किया था। बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के साथ अपने दशकों पुराने रिश्तों को लेकर भारत के पक्ष में तो रही हैं, लेकिन ठीक मालदीव की तरह ही बांग्लादेश के विपक्ष को चीन ने बड़ी मात्रा में पैसे और उन्हें सत्ता का लालच देकर भारत के खिलाफ देश में माहौल बनाने और भारत विरोधी अभियान चलाने को कहता है। बांग्लादेश में भले ही भारत के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखने वाली सरकार है, लेकिन वहां का विपक्ष भारत विरोधी मुहिम चलाने में जोर शोर से जुटा हुआ है। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मालदीव की तर्ज पर ही इंडिया आउट कैंपेन चलाती है। इस कैंपेन के तहत बांग्लादेश में भारत के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है और भारतीय सामान के बहिष्कार की भी अपील लोगों से की जा रही है। आपको बताएं तो पिछले साल 19 नवंबर को हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को हरा दिया। भारत की हार को बांग्लादेश में किसी उत्सव की तरह मनाया गया था। हजारों लोग ढाका विश्वविद्यालय कैंपस में जमा हो गए थे और उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसे में अब चीन और बांग्लादेश के बीच अभ्यास दिखाता है कि दोनों देश अब करीब आ रहे हैं।